घर में हुई अचानक से 3 मौत और रहस्यमय तरीके से लगने वाली आग की चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी। यह खबर सुनकर लोग दूर दूर से देखने आ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे तांत्रिक विद्या मान रहे हैं और कई लोग इसे एक रची रचाई साजिश। लोगों के मन में कई सवाल चल रहे थे कि कोई अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और क्यों इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक लाश को कब्र से बाहर निकाला। वेलकम एवरीवन। और आज का केस एक काफ़ी चर्चे में रहा हुआ केस है और इसी को आज मैं पूरा तय तक कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो में पूरा देखते रहिए। और कुछ कुछ पॉइंट आपको ऐसे भी लगेंगे जहां पर आपका खून खौल उठेगा और आपको लगेगा कि इंसानियत एकदम मर चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और आज आप देख रहे हैं ट्रिपल मर्डर केस, राजस्थान के जयपुर से 200 किलोमीटर दूर चूरू। यहाँ पर एक व्यक्ति है भूप सिंह और वो अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और उनमें से भूप सिंह के 2 बेटे थे, जिनमें से एक था गर्वित और एक था अनुराग। गर्वित 4 साल का था और अनुराग 8 साल का। और एक मेनका थी जो कि भूप सिंह की वाइफ थी, और एक उनकी दादी जो किस्तूरी थी, और उनकी जो माँ थी वो थी संतोष, और एक उनके दादा हरि सिंह। और ये 7 मेंबर एक हंसते खेलते परिवार में रह रहे थे। और ये सिलसिला शुरू होता है 28 जनवरी को, जिसमें एक हंसता खेलता परिवार उजड़ना शुरू होता है। 28 जनवरी 2024 भूप सिंह की दादी को सुबह उल्टी होती है। उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी डाउन होती है और वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। सभी को लगता है कि ये आम मौत है, तो सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और फिर उनका वो क्रियाक्रम करते हैं। और बाद में सब अपने आप को हौसला देते हैं कि दादी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो अब अपने साथ में नहीं रही। और उसके कुछ ही दिन बाद 14 फरवरी 2024 को भूप सिंह के छोटे बेटे को वही उल्टी होती है। उसके बाद उसकी तबीयत काफ़ी डाउन हो जाती है। भूप सिंह के मित्र ने बताया कि उन्होंने 7:59 पर भूप सिंह से वीडियो कॉल पर बात करी, जब उनका बेटा जिंदा था। और जब वीडियो कॉल पर बात करी तो उसकी तबीयत ओके थी, उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी और उतनी ज़्यादा डाउन भी नहीं थी। फिर 8:24 पर भूप सिंह ने अपने दोस्त को फ़ोन करके यह बताया कि अब उसका छोटा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। मिनट पर मेरी वीडियो कॉल हुई थी उससे। मैं भूप सिंह का दोस्त, और 8:24 पर इसका फ़ोन आया कि मैं लड़का तो कौन गया। अभी घर में एक ताज़ा ही मौत हुई थी और ये एक दूसरी मौत सभी घर वालों को एक धक्का सा देती है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और फिर उन्होंने उस बच्चे का भी क्रियाक्रम पूरे किए। और फिर ठीक 14 दिन बाद भूप सिंह के बड़े बेटे की तबीयत भी इसी तरह खराब होती है। फिर भूप सिंह अपने मित्र के साथ अपने बड़े बेटे को हॉस्पिटल में दिखाने ले जाता है, और वो हॉस्पिटल से थोड़ा दूर था तो इन्हें वक्त भी लगता है। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वो इन्हें जयपुर की सलाह देते हैं कि आप जयपुर जाइए, यहाँ पर इसका इलाज नहीं हो पाएगा। और वो जयपुर जाने के लिए रास्ते में ही थे कि भूप सिंह के बड़े बेटे ने भी दम तोड़ दिया। और ये एक ऐसा पल था जब एक परिवार के 2 ही चिराग थे और दोनों ही बुझ गए। और जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर लोगों को शक होने लगा कि इसके पीछे कोई बात है, क्योंकि हर 14 दिन के गैप के बाद में एक के बाद एक यहाँ पर मौत हो रही है। ऐसा क्यों है किसी को कुछ नहीं मालूम। और अपने बड़े बेटे की मौत के ठीक 2 दिन बाद उनके घर में एक रहस्यमय तरीके से आग लगना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर कपड़ों में आग इतनी भयानक तरीके से लगती है कि कपड़े बिल्कुल भी नहीं बच पाते हैं और आग में झुलस जाते हैं। और ये केवल एक ही व्यक्ति के साथ हो रहा था, जो था भूप सिंह। फिर भूप सिंह को पड़ोसियों के घर ले जाया जाता है, वहाँ पर भी उसके कपड़ों में आग लग जाती है। फिर उसको अपने ससुराल हरियाणा में भेजा जाता है, और वहाँ जाने के बाद में भी भूप सिंह के कपड़ों में आग लगना शुरू ही रहती है। बहुत से लोग बीच में इसको तांत्रिक विद्या मान रहे थे और कुछ लोग इसे एक रची रचाई साजिश भी मान रहे थे। लोगों को विश्वास करने में भी एक शक था कि हम विश्वास करें तो किस पर करें। और आग इतनी भयानक तरीके से लगती है, खूंटी है, उस पर कपड़े टकरे, उनमें बिस्तर में, और जो
गाय भैंस के लिए चारा रखते हैं उस चारे में भी आग लग रही है। गांव वाले भी काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर गांव वाले वहाँ पर रात को पहरा देने के लिए भी रुकते हैं और बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं, अपनापन दिखाते हैं और वहाँ पर रात को रुकते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हीं के सामने ही आग लगना शुरू हो जाती है और ये रहस्यमयी आग की घटना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने घर से पूरा घर खाली कर देते हैं और अपने जितने भी बिस्तर और कपड़े हैं उनको बाहर फेंक लेते हैं। और यहाँ पर कम से कम 100 या 200 गांव वाले मौजूद हर वक्त रहते हैं ताकि इस घर की सुरक्षा करी जाए। और जैसे जैसे लोगों को आसपास में पता चलता है इस खबर का तो लोग वहाँ से देखने के लिए भी आ जाते हैं और कभी कभी तो 200-500 की तादाद में भी लोग वहाँ पर हाजिर होते थे इस चीज़ को देखने के लिए। कई रिपोर्टर भी जाते हैं वहाँ पर, रिपोर्टिंग करते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग रही है और कभी कभी उनके कैमरे में भी आग रिकॉर्ड होती है। इतना काम होने के बाद में उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया और पुलिस भी आई और वहाँ से सैंपल लिए गए कपड़ों से और मिट्टी से और फिर उसको फॉरेंसिक लैब में जांच करवाई उसकी। और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है मगर आग लग रही है और पूरे गांव में एक दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि ऐसा हमने पहले कभी भी नहीं देखा और उन्हें भी ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है कि उन्हीं के गांव में, उन्हीं के पड़ोस में ऐसा कुछ काम हो रहा है। और इस आग का पता लगाने के लिए वहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए उनके घर में और सीसीटीवी इंस्टॉल करने के बाद में पता चला कि ये जो आग है ये पहले कपड़ों में लगी और उसी के साथ में सीसीटीवी का जो सीपीयू और उसकी मेमोरी सबसे पहले उसी में आग लगी और वो जो कैमरा था वो बंद हो चुका था, इसलिए उनमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस मौत और आग के सिलसिले को देखकर घर वालों को शक होता है एक रची रचाई साजिश पर। घर वालों को लगता है कि ये कोई अपना ही आदमी है जो ये सब कर रहा है और वो प्रशासन की इसके लिए मदद मांगते हैं और प्रशासन उनकी मदद भी करता है। और अब इस पीड़ित परिवार में केवल 4 ही लोग बचे थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं अब उनका नंबर तो नहीं। अब घर वाले करे तो करे क्या और जाएं तो जाएं कहाँ। और इसी चीज़ से उन्होंने चाहा कि कहीं कोई तांत्रिक को बुलाकर यहाँ पर कोई कर्मकांड करवाया जाए जिससे अपन को इस चीज़ से शांति मिले और ये सब चीज़ें होना बंद हो जाए। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और एक कर्मकांड शुरू किया शाम को और रात 3 बजे उसको पूरा किया। कर्मकांड पूरा करने का एक ही मकसद था कि ये जो अजीब गरीब उनके साथ में समस्याएं हो रही है वो ना हो। और रात ठीक 3 बजे जब कर्मकांड पूरा हुआ तो एक बार फिर घर में आग लग चुकी थी। और पुलिस भी अब क्या करती कि पुलिस ने यहाँ पर आने वाले सभी तांत्रिक बाबाओं को धर दबोचा। परिवार वालों को लग रहा था कि पुलिस वाले इनकी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि जो इनकी मदद करने तांत्रिक आ रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरे दोनों की सडनली संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है और अभी मेरे पास सहायता के लिए जो बंदे आते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर। और फिर पुलिस भी इस रहस्यमय गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्हीं में से एक बच्चे की दफन हुई लाश को बाहर निकालते हैं और उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। और फिर जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई उसको देखकर सभी हैरान हो चुके थे और जांच में ये आया कि जो गर्वित है उसकी मौत आम तरीके से नहीं बल्कि जहर से हुई है। फिर पुलिस को पता चलता है कि तीनों मौत एक ही जैसी थी और तीनों को ही जहर दिया गया था। और पुलिस ये भी बताती है कि इस कत्ल में बार्बुरेट नाम के जहर का इस्तेमाल किया गया था। फिर पुलिस ढूंढने लगी इस घर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि मेडिकल से जुड़ा हुआ है, दवाइयों की और जहर की उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और फिर पुलिस को पता चलता है कि जो दादी है उसका पोता भूप सिंह यानी उन दोनों बच्चों का पिता वो मेडिकल की दुकान पर रहता है और मेडिकल का उसको काफ़ी अच्छा नॉलेज है। साथ ही भूप सिंह ने GANM का कोर्स भी कर रखा था और इससे शक सीधा भूप सिंह पर जाता है। जब पुलिस भूप सिंह से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि भूप सिंह की पत्नी को कुछ भी नहीं मालूम था और जो कुछ भी किया था वो सब भूप सिंह ने किया था। उसी ने अपनी दादी और अपने दोनों बेटों का मर्डर किया है। भूप सिंह ने ये जहर दादी की दवा में मिलाया क्योंकि दादी खांसी की दवा लेती थी और इसी तरह से उसने अपने दोनों बच्चों को भी यही जहर दिया और उनको भी ख़त्म कर दिया।
और एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में ख़त्म कर दिया। और भूप सिंह ने इन सभी को मारने के बाद अपने आप पर शक ना हो इसलिए उसने सोडियम का इस्तेमाल किया और इस पूरे केस को जादू टोना और तांत्रिक का काम दिखाने के लिए अपने घर में ही सोडियम का इस्तेमाल करके आग लगाना शुरू कर दी, जिससे सभी गांव वालों का ध्यान उस आग पर चला जाए और भूप सिंह पर कोई शक भी ना कर पाए। और वो सबसे ज़्यादा अपने ही कपड़ों में आग लगाता था। अब बात आती है कि यहाँ पर भूप सिंह ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को क्यों मारा, इसके पीछे क्या कारण था। और भूप सिंह ने पुलिस को बताया कि वो केवल अपने दोनों बेटों को ही मारना चाहता था और दादी का उसकी लिस्ट में कहीं नाम भी नहीं था। मगर गांव वालों को और अपने परिवार को ये शक न हो कि ये भूप सिंह कर रहा है, इसलिए उसने दादी को भी मारने का सोच लिया। भूप सिंह अपनी पत्नी के चरित्र पर बहुत शक करता था और उसे ऐसा लगता था कि ये जो बेटे हैं वो उसके अपने नहीं हैं और इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को जहर देकर मार डाला। और फिर भूप सिंह ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और उसकी पत्नी को छोड़ दिया गया वहाँ से। तो कैसी लगी आपको वीडियो तो आपको अच्छी लगी है और इस केस को देखकर आपके मन में क्या ख्याल हैं वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही और केस को कवर करने के लिए आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।